सो गाइस, सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 6 आ गया है और इस एपिसोड का टाइटल है होम। और मैं पर्सनली डिसअपॉइंटेड हूँ इस फिनाले एपिसोड से, क्योंकि ये एक तो फिनाले है और इसका ड्यूरेशन भी 36 मिनट्स का है और सभी चीजें काइंड ऑफ रश्ड फील हो रही थी। और दूसरी बात, इसका बजट है $220+ मिलियन का और कोई बेस्ट चीज नहीं मिली हमें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस फिनाले में क्या हुआ है। तो निक फ्यूरी अपनी वाइफ प्रिसिलिया को कॉल करके बताता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो वो समझ जाती है कि अब वो फिर निक फ्यूरी से जल्दी मिल नहीं पाएगी। और यहाँ पे हमें ऐसा बताने की कोशिश की गई थी कि निक फ्यूरी लड़ने जाएगा ग्रेविक से, और यहाँ पे कुछ और ही होता है। तो फेक निक फ्यूरी जाता है ग्रेविक के पास और वो वहाँ उसको हार्वेस्ट दे देता है और ग्रेविक उसे अपने मशीन में लगाता है और वो हार्वेस्ट में जितने भी एवेंजर्स के डीएनए है वो हमें दिखते हैं और फिर ग्रेविक वो सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप निक फ्यूरी को शुरुआत से देखोगे, जब वो ग्रेविक के लोकेशन पे पहुंचा था वो बेचैन नजर आ रहा था और वो कुछ ज्यादा ही फेक लग रहा था। तो अगर वो असली निक फ्यूरी होता तो वो इतनी एक्टिंग नहीं करता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता ग्रेविक के पास और डील पूरा करता। तो पहले मुझे ऐसा लगा कि वो असली निक फ्यूरी है और वो जो लोकेशन है वहाँ पर डेंजरस एटॉमिक रेडिएशंस है, तो वो निक फ्यूरी को अफेक्ट कर रही होगी, पर मैं वहाँ पे गलत था। और दूसरी तरफ रोडी प्रेसिडेंट रिटसन को मनाने की कोशिश करता है कि हमें रशिया पे अटैक करना ही पड़ेगा और ये उन रशियंस और शेप शिफ्टिंग स्क्रल्स का ही काम है। और वो बोलती है कि हमें कुछ समय चाहिए इस बात की कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट व्लादिमीर ने सिरे से खारिज कर लिया है कि हमने कोई अटैक नहीं किया है। तो स्क्रल रोडी कहता है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर एक सफेद झूठ बोल रहा है और हमारे पास इस चीज का सबूत भी है कि उस अटैक में 30 रशियंस मारे गए थे। तो तभी वो लेडी ऑफिसर कहती है कि हो सकता है अमेरिका और रशिया को लड़वाने के लिए किसी की चाल हो। तो रोडी फिर भी नहीं मानता है और वो क्यों ही माने, क्योंकि वो खुद एक स्क्रल है और वो तो चाहता ही है कि अमेरिका रशिया पे अटैक कर दे, ताकि जो ग्रेविक के लोकेशन पे जितने भी स्क्रल्स और जिनकी भी बॉडी स्क्रल्स ने शेप शिफ्ट की है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। और फिर रोडी प्रेसिडेंट रिटसन को कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है जिसमें कुछ रशियन टैंक्स को फिनलैंड और यूक्रेन की बॉर्डर पे सेटअप किया गया है। तो रोडी ने प्रेसिडेंट की तरफ से कोई स्पीच रेडी की है और वो उसे पब्लिकली पढ़ने के लिए कहता है और लोगों को संदेश देने के लिए मनाता है। और तभी निक फ्यूरी पहुंचता है ग्रेविक के अड्डे पर और वो वहां देखता है कि ग्रेविक ने सभी स्क्रल्स को मार दिया है। फिर रोडी को किसी का कॉल आता है और वो कॉल पे होती है सोनिया फॉल्सवर्थ। तो वो उसे कहती है कि प्रेसिडेंट को अभी वहाँ से निकालो, क्योंकि निक फ्यूरी आ रहा है प्रेसिडेंट के पास। तो रोडी कहता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास बहुत सिक्योरिटी है। और सोनिया कहती है कि फ्यूरी पगला गया है और वो प्रेसिडेंट रिटसन को बॉम्ब लॉन्च करने से रोकने आ रहा है। फिर फ्यूरी ग्रेविक से मिलता है और दूसरी तरफ रोडी प्रेसिडेंट को सेव करने की कोशिश करता है और सोनिया सभी एजेंट्स को एक एक करके मारने लगती है। और फिर ग्रेविक फ्यूरी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, और कहाँ गए तुम्हारे पृथ्वी के रखवाले एवेंजर्स, और ये तुम्हारा हारा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और फ्यूरी भी उससे कहता है कि तुम खुद किसी और का चेहरा उधार लेके चल रहे हो। और तभी ग्रेविक बताता है कि ये वही चेहरा है जिससे उसने पहले मारा था और वो भी तुम्हारे कहने पर मैंने उसे मारा था। फिर फ्यूरी कहता है कि मेरा आखिरी एहसास ब्लिप के पहले यही था कि सुकून, इस बात का सुकून कि मुझे और लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, और मैं उससे बाहर निकल आया। और फिर रोडी प्रेसिडेंट को लेकर निकलता है और फिर निक फ्यूरी वो हार्वेस्ट ग्रेविक को देता है और कहता है कि इसमें कैरल डैनवर्स के साथ साथ सभी एवेंजर्स का डीएनए है जो तुमने और तुम्हारी टीम ने कलेक्ट किया था, द हार्वेस्ट। और फ्यूरी कहता है कि इस हार्वेस्ट को लेने के बाद तुम किसी और प्लेनेट पे जाओ और किसी और स्पीसीज को मारो या कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस अर्थ को छोड़ के चले जाओ और ये अटैक भी स्टॉप कर दो और अपने लोगों को भी बचाओ। और फिर रोडी प्रेसिडेंट को लेके सेव करने की कोशिश करता है और तभी प्रेसिडेंट उसके एजेंट के पास से गन मांगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आर्मी बेस के वहाँ पे एक यूएस आर्मी ऑफिसर और एक आर्मी ऑफिशियल एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। और फिर ग्रेविक वो हार्वेस्ट को अपने मशीन में डाल के एक्टिवेट करता है और वो पावर्स गेन करने लगता है एवेंजर्स के। फिर सोनिया फॉल्सवर्थ रोडी को बंदूक दिखाती है और कहती है कि तुमने पूरा रूम चेक किया पर दरवाजे के पीछे चेक नहीं किया, तो सच में तुम स्क्रल हो। और दूसरी तरफ ग्रेविक निक फ्यूरी को मारने लगता है और फिर निक फ्यूरी ग्रेविक का हाथ पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है। फिर हमें पता चलता है कि वो निक फ्यूरी नहीं है और वो गाया है जिसके पास सुपर स्क्रल्स के पावर्स है। और तभी हॉस्पिटल में निक फ्यूरी आता है और प्रेसिडेंट रिटसन को समझाने की कोशिश करता है कि आप इस पर ट्रस्ट मत कीजिए, और रोडी भी कहता है कि उसे शूट कर दो। फिर हमें गाया और ग्रेविक के बीच में एक फाइट सीक्वेंस देखने मिलता है। वहाँ पे अलग अलग एवेंजर्स के
पावर्स भी देखने मिलते हैं। Sleep. You're just like your father. Just like them. और स्क्रल रोडी प्रेसिडेंट को कहता है कि हमें ये मिशन स्टार्ट करना ही होगा और फिर निक फ्यूरी रोडी को मार देता है। और दूसरी तरफ गाया ने ग्रेविक को मार दिया और गाया फिर सभी लोगों को उस ब्रेन रीडिंग वाले मशीन से निकालती है। यहाँ पे एक देखने वाली बात है और एक रिविलेशन भी है यहाँ पे। तो अगर आप रोडी के कपड़ों को देखोगे तो वो सेम कपड़े रोडी ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी पहने थे। तो ये बात तो कंफर्म है कि रोडी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से ही स्क्रल है। तो इस रोडी ने ना ही इन्फिनिटी वॉर एक्सपीरियंस किया है ना ही उसने एंड गेम का एक्सपीरियंस किया है और उसको ये भी नहीं पता है कि उसका जिगरी दोस्त टोनी स्टार्क भी इस दुनिया में नहीं रहा है। तो ये बात सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होगी रोडी के लिए। तो जैसे ही रोडी इस दुनिया में आएगा और उसे पता चलेगा कि टोनी ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है इस चीज के लिए, तो इसका इम्पैक्ट रोडी पे बहुत माइंड ब्लोइंग होगा। और इस चीज को मार्वल ने अगर सही से कैरी किया तो इसका इम्पैक्ट हमें आर्मर वॉर्स में देखने मिल सकता है। और एक बात गाया के बारे में, तो इन्होंने गाया को एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बना दिया है। तो इसके पास बहुत ओपी पावर्स है पर उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होंगे आई गेस। और अगर आप देखोगे तो गाया के पास कैरल डैनवर्स जितनी पावर्स है। तो कैरल डैनवर्स अकेले ही जब पूरे क्री स्पीसीज को खत्म कर सकती है तो गाया अकेली कितने स्पीसीज को खत्म कर पाएगी। तो अभी समझ आया कि इन्होंने एमिलिया क्लार्क को क्यों कास्ट किया है। तो हो सकता है वो आगे एमसीयू में मेजर रोल प्ले करे। तो उसका आइडिया हमें आगे पता चलता है जब सोनिया आके उसे कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होगा। तुम मुझे यूज करो, मैं तुम्हें यूज करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि एक रूम में बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं और उसी मशीन को यूज किया जा रहा है। और फिर जो प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था उससे दुनिया में बहुत सारे विजिलेंटी लोगों को मारने लगते हैं। तो इस प्रेसिडेंट का मुझे कोई फ्यूचर नहीं लग रहा है क्योंकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में थियोडोस रॉस होंगे न्यू प्रेसिडेंट। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।